हेलो, आवाज आ रही मेरी? हेलो। हाँ भैया। ओके ओके, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एक बार, फिर डाउट्स वगैरह बताओ जो तुम्हें लग रहे हैं अब तक के कोड में। स्क्रीन दिख रही है? एक बच्चा बोल दो कोई, हाँ स्क्रीन दिख रही नहीं। है? हाँ हाँ दिख रही है। ओके ओके ओके। हाँ, तो लेक्चर 8। हाँ, तो किसी को कुछ डाउट है पहले वो बता दो, जो भी डाउट वगैरह है किसी भी लेक्चर में अभी तक के। मैं खोल लेता हूँ एक बार एक बार बताना है कि किसी को क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे सब कुछ बोलो कोई। वासु एक वो वाला चीज़ बता दो जो सर ने फॉर्म्स बनाते टाइम समझाया था, एक्सप्लोड वाला। एक्सप्लोड वाला? अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, समझा हाँ। दूंगा, बिल्कुल 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 समझ पाए। हम कहना चाह रहे हैं कि ये वाला ना। हाँ यही। हाँ हाँ, तो देखो क्या होता है। एक नई फाइल बनाओ क्या, बेसिकली हमने एरे वाला एक्सप्लोर देखा था कि मान लो कोई एरे है ए कोमा बी कोमा सी, इसको मान लो ये एरे में मैंने स्टोर कर रखा है, और इसको अगर मैं एक्सप्लोड कर दूं तो ये क्या रिटर्न करता था याद है? तो मैं इस साइड पे कुछ ऐसा सिंटेक्स लिख पाता था कि इसको एक्सप्लोड होने के बाद जो भी ए वाली वैल्यू है वो इस वेरिएबल में आ जाए, इनके नाम कुछ भी हो सकते हैं, जो सेकंड वाली वैल्यू है वो इस वेरिएबल में आ जाए, जो थर्ड वाली वैल्यू है वो इस वेरिएबल में आ जाए। ये वाली चीज थी मेरे, जब मैं एरे को एक्सप्लोड कर रहा हूँ। सेम चीज मैं क्या कर सकता हूँ, किसी ऑब्जेक्ट के साथ कर सकता हूँ कि अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ऐसा है, नेम इक्वल्स टू बस, ठीक है, रोल नंबर इक्वल्स टू ये, अगर मैं इसको एक्सप्लोड करता हूँ, मान लो इसका नाम कुछ ओबीजी है, तो मैं इसमें से क्या एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ? मैं सीधा सीधा ऐसी चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, नेम, रोल नंबर। तो जो मेरा नाम है वो इसमें आ जाएगा, जो रोल नंबर है वो मेरे पास इसमें आ जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो पहले, कि इसको एक्सप्लोर करने के बाद ये सारी की सारी चीजें मेरे को इस वाली फॉर्म में मिल जाएंगी, कि नेम वाली ये अलग अलग बिल्कुल, जिनको मैं ऐसे भी एक्सेस कर पाऊंगा। तो जब हमने ये वाला सिंटेक्स यहाँ पे लिखा था, तो मैंने क्या बोला था, बेसिकली इसको एक्सप्लोर करो और उस पूरे को एक ऑब्जेक्ट में डाल दो। अब तुम कहोगे इससे कुछ फायदा नहीं हुआ, मतलब सेम ही रहा ना, जो फॉर्म डाटा में था, जो अपडेटेड में था, सेम ही चीज होगी। मैंने क्या बोला, इसकी जितनी भी चीजें हैं, इसका वही मतलब हो गया कि मान लो कि कोई एरे है जिसको मैंने कहा तोड़ दो एबीसी में, और फिर एबीसी का दोबारा एरे बना दो। क्या इसमें कुछ अंतर होगा? ये दोनों सेम ही चीजें नहीं होंगी? किसी ऑब्जेक्ट के साथ अगर मैं सेम काम कर रहा हूँ कि उसको तोड़ो और उसके बाद फिर से उसका एरे बना दो, तो ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को तोड़ा, उसके बाद फिर से ऑब्जेक्ट बना दिया उसका, सेम चीज होगी। बट फर्क क्या होगा, यहाँ पे जो ये अपडेटेड वाला है ये कॉपी बन के आएगी, इन दोनों का रेफरेंस अलग अलग होगा, अपडेटेड का रेफरेंस और फॉर्म डाटा का रेफरेंस। हमें ऐसा क्यों चाहिए कि दोनों का रेफरेंस अलग अलग हो? क्योंकि जब मैं अपना ये सेट वाला फंक्शन यूज कर रहा होता हूँ, तो अगर इसका रेफरेंस सेम होगा तो इसको ये नहीं पता चलेगा कि मैंने कुछ चेंज किया कि नहीं किया। अगर मैंने क्या किया होता, अगर मैं ये वाली लाइन यहाँ पे ना लिखता, इसको कमेंट कर देता और यहाँ पे सीधा के सीधा फॉर्म डाटा के अंदर ये चेंज मार देता, मतलब ये भी तो फॉर्म डाटा के अंदर चेंज कर ही देगा, और यहाँ पे मैं फॉर्म डाटा पास कर दूं, तो ये क्या करेगा, फॉर्म डाटा के अंदर तो चेंज हो रहा है, बट वो चेंजेस मेरे को अपने वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि ये जो सेट वाला फंक्शन है, इसको पता ही नहीं चला इसके अंदर चेंजेस हुए, क्योंकि इसका सेम रेफरेंस पास हो रहा है अभी भी। तो हमें क्या करना पड़ता है, जब भी इसके अंदर कोई एरे या फिर ऑब्जेक्ट वाली चीजें डाल रहे होते हैं, उसका मतलब उसकी कॉपी बना के डालनी पड़ती है, ताकि उसको पता चल जाए कि इसमें चेंजेस हुए हैं। अभी बताओ कि थोड़ा क्लियर हो पाया है कि अभी भी कंफ्यूजन है? मैं सोच रहा क्लियर था, है।
हाँ मतलब एक और फाइल में तुम्हें एक बार ये एक्सप्लोर वाली चीज अलग से करके दिखाऊं क्या, अगर अभी भी मतलब मैं समझ गया वो सिर्फ सिंटेक्स का प्रॉब्लम हो रहा है इस वाले का, कि ऐसे कैसे लिख पा रहे हैं। हाँ। हाँ तो मैं बिल्कुल देखता हूँ, एक new window पर हम्म, तो अब देखो एक बार मैंने क्या कहा, लेट ओबीजे इक्वल्स मेन पे मैंने बोला मास्टर पे के बाद बोल दिया रोल नंबर कॉलेज अब मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने बोला मेन कॉमा रोल इक्वल्स टू ओबीजे। मेरे को कैसे लिखना पड़ेगा, सोल कर दिया मैंने मेन और अपना ठीक, ये वाली चीज हम अनडिफाइन कैसे आएगा, सॉरी जब मैं ऑब्जेक्ट वाली चीजें कर रहा होता हूँ तो मेरे को सेम नाम से एक्सेस करनी पड़ती है, मतलब एरे में तो मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ क्योंकि ये इस नाम से जो यहाँ पे नाम है इसी नाम से चीजें उठा रहा होता है ऑब्जेक्ट के अंदर से। ठीक, तो अब जब मैंने ये वाली चीज करी थी तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये पूरा का पूरा मेरे को ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक ऐसे लिख देता OBJ2, अब देखना ये सेम ऑब्जेक्ट है जो कि मेरा ऊपर वाला था, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये क्या बना, बस ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की कॉपी बन गया। ठीक है, सेम दिख रहा ऑब्जेक्ट। अगर मैं देखूं, अब जो मेरा डबल इक्वल्स था ये वाला चला के देख लेते हैं दोनों पे, फिर ट्रिपल इक्वल्स वाला देखेंगे, डिफरेंस देखना उनमें। ये भी फॉल्स आ रहा है, और जब ये वाली चीज होती है ये पूरा अंदर तक चेक कर रहा होता है, ये भी हमारे पास फॉल्स ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, भले डाटा बिल्कुल सेम है बट दोनों के दोनों का रेफरेंस बिल्कुल अलग है। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन समझ में आ रही है अब। हाँ बाबू। अगर एक बार एरे वाली भी देखना है फिर, क्योंकि हम एरे वाली भी बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, वो भी एक बार दिखाई देता हूँ, क्योंकि हम लगातार यूज कर रहे होते हैं, फिर ध्यान नहीं जाता ना कई बार क्या क्या हो गया हमारे साथ। तो यहाँ पे क्या बोला मैंने कि मैं एरे के साथ भी कुछ ऐसा ही काम कर सकता हूँ। console.log a comma b comma c comma d, ठीक है, ABCD के पास इसकी वैल्यू आ गई सारी, इसको एक्सप्लोर करने के बाद। और यहाँ पे भी अगर मैं सिंपली एक रेफरेंस लिख देता ऐसे एरे 2, तो इसमें क्या आएगा, सेम का पूरा एरे आ जाएगा, बट रेफरेंस अलग होगा, कॉपी होगा ऊपर वाले एरे की। ठीक, और बताओ किसी को कोई डाउट है तो। यहाँ पे बाकी सब कुछ समझ में आ रहा था, एक्सियोस कोड वगैरह।
हमने पोस्ट यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट मारी थी, इनमें तो कोई डाउट नहीं हो रहा क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है चीजें। नहीं इसमें तो नहीं है, तो clear था। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके ठीक है। और इसके बाद ये वाला तो फॉर्म वाला और सर्वर वाला मेरे को लग रहा है तुम्हारे को सब क्लियर ही है। सर्वर वाला बता दो, इसमें कुछ बताना है तो क्लियर ही होगा ये वाला। तो यहाँ पे कोर्स वाला सबको समझ में आ गया था, कोर्स क्यों लगाया था। हाँ वो तो अलग जगह। सही, सही, सही। ये हमने इसमें यूज एक्सप्रेस जेएस क्यों करा था, जेसन वाला एक्सप्रेस जेसन। इसको ये जेसन पार्सर है, जेसन में कन्वर्ट करने के लिए, जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। वहां से जेसन ऑब्जेक्ट आएगा ना, देना ही पड़ता, नहीं तो एरर दे देता है ये, वो मतलब अनडिफाइंड देगा, मतलब कि वो रीड नहीं कर पाएगा, उसको पता नहीं चलेगा ना वो अच्छा। जेसन की फॉर्म में है। तो बस कन्वर्ट कर रहा है डाटा को, डाटा आ तो रहा है बट वो रीड नहीं कर पा रहा, इतना फर्क हो रहा है। ठीक है। ओके नेक्स्ट, इस वाले में भी एक बार देख लो, अगर कुछ डाउट है तो मेरे को इसमें बता दो। हमने यहाँ पे मोंगोज वाला काम किया था, मोंगो डीबी से कनेक्ट वगैरह। हाँ रक्षा है क्या, रक्षा को शायद कोई डाउट आ रहा था मोंगो डीबी वाला। अभी कितने लोग हैं। रक्षा नहीं है। इसमें बताओ किसको डाउट है कि कुछ। यहाँ पे समझ रहे हो ना, ये जब मैं चीज करता हूँ, ये मेरे को क्या करता है, अगर मेरे पास ऑलरेडी इस नाम की टेबल एग्जिस्ट करती है तो उसका रेफरेंस पकड़ा देगा, अगर नहीं करती तो एक नई टेबल बनाएगा इस नाम की और उसका रेफरेंस दे देगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या पास कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम स्कीमा पास कर रहे होते हैं। स्कीमा में हमारे पास क्या क्या डिटेल्स होती है, मेरे पास जो मेरी कॉलम्स हैं वो किस टाइप के कॉलम है, स्ट्रिंग है उसके, मतलब और भी डिटेल्स, मतलब कि तुम वो भी चीजें दे सकते हो कि वो प्राइमरी की होगा कि नहीं होगा, यूनिक होगा कि नहीं होगा, नॉटनल होगा। वो सारी चीज हमारी स्कीमा के अंदर डिफाइन होती है। तो स्कीमा अलग से बना सकते हो और सीधा सीधा यहाँ पे पास भी कर सकते हो, कि मतलब एक होता है कि मोंगो यूज स्कीमा क्रिएट करो और फिर यहाँ पे पास कर दो, एक ही बात है। ऐसे ही है। ठीक है। ठीक है। और एक चीज हमने और इसमें थोड़ी सी अलग करी थी, हमने वो क्या क्या था, जेसन टू सीएसवी वाला किया था। ठीक है, वो वाला हो नहीं पाया था ढंग से, वो वाला मैं करवा देता हूँ अभी। थोड़ा मेरे को मतलब सही था, इसमें बस एक थोड़ी सी चीज हम लगाना भूल गए थे। उसको चला देता हूँ एक बार, फिर दिखाता हूँ तुम्हें। लेक्चर 9 सर्वर। रन नहीं हुआ। इनमें बताना, मतलब अभी पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत वगैरह आ रही है कोई, मतलब समझने में अभी बता सकते हो। ठीक। हाँ ठीक है, ये काम कर रहा है। हमने क्या बोला था कि जब हम एप्लीकेशन पे गेट की रिक्वेस्ट मारे तो मेरे को क्या करना, एक सीएसवी डाउनलोड करके दे देना। ठीक है। तो मैंने क्या किया, एप्लीकेशन पे गेट की रिक्वेस्ट मारी, एक सीएसवी उसने मेरे को दी, बट हमारे पास ये सीएसवी जैसी हमें चाहिए थी वैसी आ नहीं पा रही थी। ठीक है, देख लो अजीब सी आ रही है बहुत, कुछ भी आ रहा है जो उसका मन कर रहा है। तो हमने क्या गड़बड़ की थी, जेसन टू सीएसवी, हम ये सब तो सही उठा के लाए थे, हम एक काम की चीज उठा के लाना भूल गए थे ऊपर से। ये क्या कर रहे हैं हम उसको फील्ड्स बता रहे हैं कौन कौन से उठाने तेरे को, किस किस फील्ड्स का डाटा उठाना है। हमने जब तक हम उसको फील्ड्स नहीं बताएंगे तो उसको पता चल पाएगा कि क्या उठाना है, कहाँ से उठाना है। अब सीएसवी तो किसी भी तरह के हो सकते हैं, उसमें कोई भी एट्रीब्यूट्स वगैरह हो सकते हैं। ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बस ये डिफाइन किया। मेरे पास फील्ड्स के नेम क्या क्या थे, अंडरस्कोर आईडी था, नेम था, और क्या क्या था, ईमेल,
एक्ट्रेस और कुछ भी था फोन। ठीक, ये फील्ड्स बना, ये कर दिया और इसको यहाँ पे पास कर दिया। ठीक ठीक ठीक, इसको हम सोन से हटा लेते हैं, इसमें का बोलते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं। ये देख पा रहे हो, ऐसे ही चाहिए था हमें कुछ, सही आ रहा है? और उसमें फील्ड प्रोवाइड करना होता है सर। हाँ, बस फील्ड प्रोवाइड करना था, सब कुछ सही लिखा था, हमने फील्ड प्रोवाइड नहीं करी थी, उसको बताना पड़ेगा ना कौन कौन सी फील्ड उठानी है। सब मस्त आ रहा है। सही है। और मतलब कि हम शुरुआत में आईडी भी ले रहे हैं ना, मतलब कि ये जो आईडी होती है ये तो बेसिकली मोंगो जनरेट कर रहा होता है, तो ये वाली हटा भी सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हम जितनी भी हमारे पास है, हमारे पास ये जो सारी, हमें सारी की सारी फील्ड देने की जरूरत है। जैसे हमने ये वाली भी नहीं दी थी, तो ये आईडी वाली भी मैं हटा सकता हूँ अभी भी, सिर्फ जो मैं फील्ड्स दूंगा सिर्फ उसका डाटा आएगा। तो स्टार्ट दोबारा कर लेते हैं। ये देखो, अब वो जो हमने डाले हैं सिर्फ वही वाली फील्ड्स आएंगे। सही। इस्लामाबाद सुकून है भाई। ठीक है, बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो कुछ समझने में। ये वाली चीज समझ गया ना क्या कर रहा था मैं यहाँ पे? मतलब कि तुम्हें जरूरी नहीं है ये यहाँ पे पास करना पड़े, मतलब कि तुम इसको ऑप्शनल है कि यहाँ के बजाय यहाँ पे भी पास कर सकते हो। यहाँ पे पास करना क्यों ज्यादा सेंस बनाता है, मतलब कि ज्यादा बेटर कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जेसन टू सीएसवी वाला ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम यहीं पे पास कर दे रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट से मैं सिर्फ हमेशा यही फील्ड एक्सेस कर पाऊंगा अगर मैं वो यहाँ पे पास कर रहा हूँ, अगर ये ओप्स वाला ऑब्जेक्ट। हाँ, बट अगर मैं नीचे ओप्स वाला ऑब्जेक्ट को यहाँ पे नीचे पास कर रहा हूँ तो मेरे पास जेसन टू सीएसवी वाला तो ऑब्जेक्ट सेम ही है। हर बार मेरे को ये ओप्स वाला सबके लिए अलग अलग बना सकता हूँ, मतलब मेरे को ये नहीं होगा कि हर बार जेसन टू सीएसवी वाला नया बनाना पड़ रहा है, मतलब ओप्स नया बनाना पड़ेगा सबका, बट जेसन टू सीएसवी मेरा एक ही रहेगा। यहाँ पे अगर पास करूंगा तो मेरे को हर बार जेसन टू सीएसवी अलग अलग बनाने पड़ेंगे अपने फील्ड्स अलग, अगर मेरे को अलग अलग फील्ड चाहिए तो नीचे बनाना ज्यादा सेंस बनाता है। तो यहाँ पे बना के पास करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। मतलब ये भी देखना है तो ये भी सही चलेगा। बाकी किसी को कोड्स मतलब वैसे समझने में दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, रिक्वेस्ट कैसे जा रही है, कैसे रिस्पॉन्स हो रहा है, सारी चीजें समझ पा रहे हो ना? मतलब अभी हाँ, तो उतना तो कोडिंग क्लियर तो हो हम रहा है। समझ रहे हैं। अभी यार एक्चुअल में अभी पता समझना क्यों ज्यादा जरूरी है, अगर तुम छोटी चीजें में अगर यहाँ पे अगर कुछ डाउट होगा, वो चीजें क्लियर हाँ नहीं करी वही, तो बाद में वो बहुत बड़ी बन जाएगी, फिर बाद में तो सब इधर से उधर जा रहा हो ना, फिर कुछ समझ सही नहीं बात आएगा। है। एक मिनट, इसने थोड़ा सा पंगा किया। क्या देखना पड़ेगा मेरे को, इनमें से ये दिख रहा है कि सही। मेरे हिसाब से मैंने सही पढ़ा था। देखो इन्होंने ये वाला, हाँ यहाँ पे पास किया था, ठीक है शायद नहीं चलता वो। पास माई डाटा थोड़ा डिफरेंस है शायद, इस वाले और इस वाले में क्या डिफरेंस है। जेसन टू सीएसवी का पार्सल मिल रहा है, जेसन टू सीएसवी का पार्सल मिल रहा है, ठीक है। न्यू पार्सर, न्यू पार्सर क्रिएट नहीं किया है उसने, ओके सीधा ये पार्सर उठाया है। अच्छा 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 सॉरी, मतलब बेसिकली उसने क्या करा है, उसने थोड़ी सी धोखाधड़ी कर दी, धोखाधड़ी ये करी है
कि सीधा ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको उठा के उसने काम कर रखा है कि इस वाले पार्ट्स को सीधा यहाँ पे चीज डाल रखी, मतलब कि मैं क्या करूं, वो बोल रहा है कि जो ऊपर वाला पार्ट्स है यहाँ से सीधा पार्स ही मंगा लो, इसके पास पार्स भी होगा, मतलब पार्स ना मंगा के सीधा पार्स मंगा लो ऊपर से और इस वाले पार्स में डाल दो। कुछ ऐसा बोल रहा है। ये भी चलना चाहिए। क्या पार्स इज नॉट डिफाइंड, नहीं करेंगे हम डिफाइन। चला लेते हैं। चल गया ना। कोई कुछ बोल रहा था पहले। बोलो। बताओ कोई दिक्कत आ रही तो। कोई जिंदा है कि सब? जिंदा है ठीक है। तो कोई नहीं है, क्या क्या क्या? ऐसा तो कोई डाउट नहीं है मतलब स्पेसिफिक, बट ओके ओके ठीक ठीक। मतलब ठीक है, जल्दी बंद कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डाउट नहीं है तो फिर। अब बस मैं वो कह रहा था कि मतलब उस वाली चीज अगर अभी, क्योंकि अभी तो बहुत छिटी है ना, एक रिक्वेस्ट जा रही है, एक रिस्पॉन्स आ रहा है, तो हाँ अभी चीजें अभी मल्टीपल, हाँ वही जब आएंगी तब थोड़े कंफ्यूजन से पड़ जाते हैं, तो वही अभी वही तो बढ़ेगी तभी करने में, हाँ तभी डाउट होंगे ज्यादा हाँ अभी तब तो। डाउट होंगे, बट अभी चीजें क्लियर होनी चाहिए, मतलब अभी ऐसा ना हो हाँ ठीक है हाँ हो रहा है बस, मतलब अभी समझ में आ जाएंगी तो फिर उन वाली चीजों को भी जल्दी समझ पाओगे। यस सर। अभी यहीं पे बीच बीच में हम वो भी डाल देंगे ना, मिडलवेयर वगैरह, तो थोड़े कंफ्यूजन वहीं से पड़ जाते किस किन किन चीजों में कंफ्यूजन होते हैं। हैं वो बताओ यार। अच्छा कंफ्यूजन भाई कहीं पे भी हो जाता है, हर बंदे के अपने कंफ्यूजन अलग होते हैं, ये बात मैंने फील कर लिया है। मैं ग्रुप्स वगैरह पे देखता हूँ ना, भाई कोई कुछ भी डाउट लेके आ रहा होता है, तो सबके डाउट अपने हिसाब से होते हैं। कुछ और मतलब चीजें। जैसे जो हाँ। जो एक्चुअल काम होता है वेब डेवलपमेंट में, हम्म। जैसे अभी तो हम सीख रहे हैं, तो जब एक्चुअल काम में और सीखने में कितना फर्क होता है? जैसे आप तो खुद अभी डेवलप कर रहे हो कोड फॉर कॉज की वेबसाइट। मतलब यार सही बताऊं तो कई बार बहुत ज्यादा डिफरेंस लग जाता है। मतलब मेरा थोड़ा ऐसा था कि मैं काम करते करते ज्यादा सीखा हूँ, मतलब कि वो उसको वो देखते हुए कोड फॉर कोड वाली वेबसाइट, उसको करते करते काफी मतलब मतलब ये वाली चीज मत सोचना कि तुम्हें सब कुछ आ जाएगा तुम उसके बाद ही कुछ कर पाओगे। ये हमेशा होगा कि तुम्हारे साथ, कि जब तुम कोड खोलोगे तुम्हें सब कुछ नया नया सा दिख रहा होगा, तो अच्छा वही होता है कि जब तुम्हें वो नया सा दिख रहा तो जाके उसको देखो नया है क्या। तो मतलब मेरा फोकस तो वही रहता था कि मेरे को जो काम बोला मैं सिर्फ वहीं पे जाता था, मैं बाकी चीजें देखता ही नहीं था। जो काम करना है पहले वो करो, फिर बाकी इधर उधर की चीजें देखो। तो उससे क्या रहता है कि तुम मतलब जब कोड की लेंथ तो बहुत बड़ी होती है, कहाँ कहाँ तो तुम एक एक फाइल जाके थोड़ा ना समझ के आओगे, बट जब तुम काम करते हुए देखते हो कि अच्छा मेरे को ये काम करना है, अब मैं उस चीज को ढूंढ रहा हूँ कि ये काम मेरे को कहाँ पे करना है, कैसे कैसे करना है, कहाँ कहाँ पे चेंजेस करने हैं, तो उसको करते करते तुम्हें कोड का बहुत अच्छा खासा आइडिया मिल जाता है कि इस चीज से ये वाली चीज हो रही है, अब मेरे को पता नहीं वो कैसे हो रही है, बट इस कोड से ये वाली चीज वहां पे बन के आ रही है, अब मेरे को पता है कि अगर मेरे को वहां पे चेंज करना है तो मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। उसके बाद मैं बैठ के देखता हूँ कि अच्छा यहाँ पे क्या क्या चेंजेस करने हैं। अब जनरली ऐसा हो रहा था मेरे साथ। ठीक है थोड़ा वियर्ड है, बट चल जाता है। मतलब बेसिक नॉलेज हो बस, उसके बाद तो मतलब डिफरेंस आता है कि मतलब ये वाली चीज नहीं होती कि तुमने जो सीखा है कि तुम्हें डिट्टो चीजें मिल जाएंगी, मतलब बहुत सिमिलर मिलेंगी हमारी वेबसाइट पे तो कोड फॉर कोड वाली पे, क्योंकि वहाँ पे हम मटेरियल वगैरह सब कुछ वैसे ही भर रखा है, तो जो पढ़ा रहे हैं वहाँ पे भी सेम सेम सा है, तो सिमिलैरिटीज दिख जाती है, तो चीजें थोड़ी बहुत अलग तो मिलती हैं फिर भी, तो थोड़ा बहुत तो देखना पड़ता है, और उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, तुम जल्दी यूज टू हो जाते हो उस वाली आदत के। मैं एक चीज पूछ रहा था, हम्म। जो हमारे पास जैसे इसके अंदर फाइल है, फॉर्म्स की फाइल है, हाँ
फॉर्म में app.js है, अगर हमें उसके अंदर एक और मतलब अगर हमें कोई मतलब जैसे एक और ऐप बार पास करना है, मतलब मैं मतलब कैसे करूंगा, मतलब वो उसी के अंदर करूंगा मैं अगर मेरे को पास करना है तो? ऐप बार का अलग से वो बनाओ और अलग से कंपोनेंट बनाओ पूरा का पूरा, उसके बाद जहां जहां पे यूज करना है वहां पे यूज कर लो। नहीं, जैसे हमने मतलब पिछले करा था एक, जब हमने मैथ का वो करा था, हमने ऊपर एक ऐप बार नहीं बनाया था। हाँ हाँ हाँ। अगर हमें वो इस फॉर्म्स वाले में इम्प्लीमेंट करना हो तो मतलब हम कैसे करेंगे? मतलब हम मल्टीपल तो पास कर नहीं सकते ना, मतलब रुको रुको, हमने राउट्स वाला कंसेप्ट अभी सीख लिया है, यहाँ पे इस वाले में नहीं सीखा अभी। क्या राउट्स वाला, वाला? राउट सीखा नहीं, हमने। राउट्स नहीं सीखा। हाँ मतलब वो हाँ राउट्स रिएक्ट वो सीखना था, हाँ मतलब वो इसी कंसेप्ट में आता है, हाँ, तो इसलिए मैं मतलब बोल ठीक रहा है, अभी है ना हमने मतलब वो हो गया ना थोड़ा, अभी पूरी नॉलेज है नहीं हमें, मतलब कि वही अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता, दूसरे वाले बैच में हो चुका है राउट्स वाला। तो राउट्स वाला जब हम सीख लेंगे तो हम चीजों को और अच्छे से देख पाएंगे कि हम पेजों के तो बीच मतलब वो में होगा ना क्या अभी, यूज कर मतलब रहे हैं। मेरे को ऐसा लगा तो कि वो हाँ, तो राउट्स वाली चीज में तुम्हें बेसिकली क्या फायदा मिल जाता है कि तुम जहां पे भी तुमने ऊपर उसको राउट्स वाली चीज में लिख दिया है, तो तुम उस हिसाब से नेविगेट कर सकते हो, जहां पे जिस पेज पे तुम्हें जाना है, जिस यूआरएल से उस वाले पेज पे चले जाओगे। अच्छा और जो एग्जांपल दे चीज तुम्हें सकता है? स्टैटिक रखनी है, उस चीज को तुम क्या कर दोगे, राउट्स के बाहर लिख दोगे। समझ रहे हो कि मैं चाहता हूँ कि ऐप बार जो मेरा है वो हमेशा रहे, तुम किसी भी पेज पे जाओ मेरा ऐप बार तो रहे। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐप बार का अपने कंपोनेंट बनाऊंगा और उस कंपोनेंट को यूज कर लूंगा सीधा सीधा। मतलब कि अभी शायद हमने, हाँ मैं ठीक है, मैं थोड़ा ज्यादा बोल जा नहीं रहा हूँ अभी, चाहिए, क्योंकि हमने नहीं शायद यहाँ पे चाहिए। कंपोनेंट्स वगैरह बनाए नहीं अच्छे से। मैं देख रहा हूँ शायद हमने अभी कंपोनेंट्स नहीं बनाए। नहीं बोला। हाँ ठीक है, अभी थोड़ा मैं सा वही वेट पूछ करो। रहा था, मतलब ऐसा कुछ हाँ, हो। बेसिकली हम क्या कर रहे थे, कोई भी चीज हम बार बार नहीं बनाएंगे, मतलब कोड अच्छा कौन सा है जहाँ पे सबसे अच्छे से अच्छे रीयूज कर पा रहे हो कोड का। हम कोड को अलग अलग चीजों में डिवाइड इसलिए करते हैं, वही अभी तुम वही देखोगे हमारे एक बेसिक फॉर्मेट होगा कोड का, कंपोनेंट्स अलग होंगे, यूटिलिटीज अलग होंगी, हमारे जो लेआउट्स हैं वो अलग होंगे। वो क्यों अलग अलग करते हैं, पेजेस हैं वो अलग होंगे। वो क्यों क्यों अलग करते हैं, जहां पे भी यूज करने की जरूरत पड़ेगी सीधा उसको यूज कर लेंगे। तो हमारा क्या होगा कि हम फंक्शनल कंपोनेंट्स यूज कर रहे होंगे रिएक्ट के। ठीक है, तो हम सारे फंक्शनल कंपोनेंट अपने बना के रख लेंगे, और जहां पे यूज करना हो सीधा बस उसको मतलब इंपोर्ट करके सीधा कॉल कर देंगे, खत्म। देखोगे मतलब कि जैसे कि ये बॉक्स है, ये भी कंपोनेंट है, ये किसने बना रखा है, एमयूआई ने बना रखा है। हम भी एक ऐसा कंपोनेंट बना सकते हैं, हम एक फाइल बनाएंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे सीधा बस उसका नाम लिखेंगे, तो हमारा कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा। यही करने वाले हैं। ठीक है। उस दिन भैया ने बोला था ना कि वेबसाइट देखना, मैं वेबसाइट देख तो रहा था उस पर हाँ गिट पे, अच्छा लेकिन वो था कि उसमें यही हो रहा था, तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि कौन सा पेज मतलब रुका हुआ है और किसके थ्रू हम किसको देख रहे हैं, मतलब किसको वो कर रहे हैं। मतलब वो क्या ऐसा बेसिक बता सकते हो कि मतलब क्या क्या चीजें हम मतलब कर सकते था कि आज थोड़ा वो कर लेना पहले से ही, थोड़ा रिवीजन में आ जाएगा। यहाँ पे ये जो हमारा कोड है ना, जो भी मैं बोल रहा था, सारी चीजें एक बेसिक लेआउट में डिवाइडेड है। डाटा वाला भी साइड कर दो। ये हम मतलब अभी मैं थोड़ा ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक्शंस वगैरह चीजें ये वाली हमारी उसमें होती है, रिडक्स के लिए होते हैं एक्शंस, और एक चीज और होगी हमारे पास, रिड्यूसर्स, ये हमारे रिडक्स के लिए होते हैं, ये वाली चीजों को भी भूल जाओ। ठीक है, ये तो हमारा डाटा है बस, इसको भी अभी कुछ नहीं करना। लेआउट्स में देखो, लेआउट्स में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये मेन लेआउट है। ठीक है, यहाँ पे टॉप बार बनी हुई है, एक ही बार बनी है, और जहां पे भी हमें यूज करना होगा इसको हम कॉल कर रहे होंगे। ऐसे ही बेसिकली एक चीज तो रहती होगी कि ये फिक्स है, या उसके बाद हम चीजों तो ऐसा मतलब तो वो ये फिक्स वाली चीजें ही हैं, तुम ये पेजेस ये में भी वाली। देखोगे, ये हमने एक बार पेजेस जब बना दिया हाँ उसके बाद ये फिक्स है। मैं यहाँ पे मेरा कॉल नहीं हो रहा है ये पेज वाला, ये जो इंडेक्स तो ये तो इसके साथ में यूजर होगा। अब ये मेरा ये वाली फाइल है, होम व्यू हाँ, की मेन ये फाइल है, इसके अंदर ये जो चीजें कॉल हो रही है ये सब क्या है, ये सब कंपोनेंट्स ये बने हुए हैं। ये हीरो, कंपोनेंट बना। ये मेरा एक फंक्शनल कंपोनेंट है, ये यहाँ पे सीधा यहाँ पे कॉल हो रहा है। प्रमोटर्स यहाँ पे सीधा फंक्शनल कंपोनेंट है। अब ये ये होम हमने व्यू का एक बनाया है फंक्शनल कंपोनेंट है, वो यहाँ बाहर यूज हो रहा होगा कहीं पे, जहां पे मैं होम व्यू लगा रहा हूँ, होम व्यू का वहां पे ये भी एक फंक्शनल कंपोनेंट है आपस मतलब अपने आप में होम व्यू, ये बाहर कॉल हो रहा होगा कहीं पे। अच्छा। ठीक है, चीजें थोड़ी ऐसी चल रही होती है, तुम्हें कैसे देखना है। और ये राउट्स है, जो मैं राउट्स वाला बात कर रहा था ना, हाँ, ये ये रहा। इसके थ्रू हम उसको करते हैं। हाँ, तो बेसिकली मतलब यार मैं थोड़ा, तुम अब ऐसे हो बताओ मत। जाओगे कि बस हाँ, बहुत हो गया अब शांत हो जाए। नहीं नहीं, ये होगा तो होगा ही। हाँ मतलब अभी है ना एकदम से बहुत सारी चीजें फेंक दूंगा ना, तो तुम्हें ना थोड़ा ना, ठीक है ओवरलोड ठीक। सा हो जाता है ना हाँ, वो बस देखना था कि मतलब एक्चुअली में हो कैसे रहा। तो मतलब कि तुम
चल रहे हो ना शुरुआत में, तो सबसे पहले कहाँ जाते हो, वही तुम्हारा इंडेक्स डॉट जेएस हाँ ये मैं ठीक है। इंडेक्स मतलब ये वाली चीज हमने पढ़ी नहीं अभी, प्रोवाइडर वगैरह ये पढ़े हुए, ये रिडक्स का पार्ट है ठीक है, प्रोवाइडर वगैरह ठीक है। ये सारी चीजें मतलब इनको तो अभी स्किप कर सकते हो, सीधा ऐप के अंदर आ जाओ, फिर ऐप आ गया, ऐप के अंदर अब ठीक है, देखने में तो तुम्हें अभी बहुत डेंजरस सी लग रही है, क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है पर धीरे धीरे सब समझ में आ रहा होगा ठीक है। ये स्नैक बार भैया ने कराया था ना, ये वही है, ये तो हाँ उसके लिए वही है वैसे ये। भूल गया मैं, बट देखना अरे वो पड़ेगा। सक्सेस वाला दिखा नहीं रहे थे भैया, याद है अच्छा कि हाँ वो नीचे फॉर्म सबमिट सक्सेस करने के दिखाता बाद, है, ठीक हाँ है ठीक ये है वही ठीक है है ठीक ठीक है। ओथ वाला ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन हम कर लेंगे, मतलब कि अगली क्लास में शायद ऑथराइजेशन ही होगा ठीक है। तो ऑथराइजेशन हम उससे कर रहे होंगे फायरबेस के साथ, वो भी बड़ा मस्त है। तो मेन जो चीज है यहाँ पे हो रही है, सीधा राउट्स कॉल हो रहा है, मतलब ये बाहर वाली चीजें भूल जाओ अभी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, राउट्स कॉल हो रहे हैं ठीक है। राउट्स में एक हमारा होम वाला होगा, ये रहा स्लैश वाला पार्ट, फिर ये होम हो गया, फिर कोर्सेज वगैरह हर उसके अंदर, कि अगर ये वाला राउट है तो इस कंपोनेंट को कॉल करना है, ये वाला राउट है तो इस कंपोनेंट को कॉल करना है, ये सब चल रहा होता है। मतलब इसमें ज्यादा नहीं घुसना अभी, मतलब कि ये ना हो कि बस दिमाग खराब हो जाए, अब तो देखना ही नहीं है कोड खोल के दोबारा ये वाला कभी, ये नहीं होना चाहिए वैसे प्रॉप क्या बोलो बोलो। मैं बोल रहा था कि हमने जैसे प्रॉप स्टार्टिंग में दे दिया, तो वो हम मतलब हमें मतलब हम प्रॉप्स का मतलब बेसिकली यूज, वो एक कंपोनेंट उसकी तरह ही तो यूज होते हैं, वो एक मतलब जितने भी वेरिएबल की मैं तरह किसी तो यूज होते कंपोनेंट मतलब पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में जितने भी मैं एट्रीब्यूट्स पास कर रहा हूँ वो सारे मैं प्रॉप से एक्सेस कर पाऊंगा। हैं। ये भी हमने करा तो है ही, मतलब हाँ पुराने उसमें नहीं करा, करा था हमारा जो अभी करा था हमने, उसमें प्रॉप्स यूज करे थे। प्रॉप्स कब यूज अ, करेंगे, प्रॉप्स में कोई याद नहीं आ रहा कब यूज करें। मतलब अभी हमारा कराया नहीं है, शायद शायद प्रॉप्स नहीं हुआ, तो प्रॉप्स नहीं पता हुआ, नहीं। हमने प्रॉप्स के बारे में कुछ नहीं बताया। प्रॉप्स बेसिकली वही है कि जब तुम एक मतलब एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पास कर रहे हो उसके एट्रीब्यूट्स के थ्रू, तो उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे तुम प्रॉप से एक्सेस कर पाओगे, प्रॉप मतलब प्रॉप डॉट करके ऐसे ऐसे। हम ज्यादातर मतलब बहुत ज्यादा यूज भी नहीं करते हैं प्रॉप्स वगैरह को, हमारी वेबसाइट में मतलब इतना है लिखा हुआ है, बट मतलब ऐसा नहीं होता कि प्रॉप्स प्रॉप्स यूज हो रहा है, ऐसा नहीं होता। ये हमने जो नीचे डॉट फॉर्म नंबर यूज करा था, वो हमने किसी का ऊपर कहाँ जाके पे डॉट ऊपर 99 88 लाइन में, 88 तो 90 84 लाइन से हमने जो है हैंडल चेंज करा था ना, मतलब ये इवेंट जो हमने बनाया था ये 84 से जो हमने इवेंट बनाया था नीचे। ये वाला हाँ करा था। ये वाला तुमने देखा नहीं, हमने क्या किया था जब हमने वो वाला बटन क्लिक करा अपना, सॉरी हाँ वो सॉरी उसके ये अंदर वाली था। चीज हमारी उसकी है कि जब हमने क्या किया अपने फॉर्म पे कोई भी जो हमारी टेक्स्ट फील्ड है उसको चेंज कर रहे हैं, उसके लिए ये कि अगर हमारे पास टेक्स्ट फील्ड में जब हम राइट कर रहे होंगे तो राइट करते करते क्या होगा, हमारे जो टेक्स्ट फील्ड का जो डाटा है वो चेंज हो रहा होगा, तो उस डाटा को साथ साथ अपडेट कर रहे हैं इसमें, अपने इस वाले के फॉर्म डाटा के अंदर। डाटा बनाया होगा मैंने, स्टेट बनाई होगी फॉर्म डाटा की, ये रही फॉर्म डाटा, इसको चेंज करने के लिए सेट फॉर्म डाटा यूज करूंगा। उसके लिए मैंने क्या बोला कि जो भी हमारे पास फॉर्म डाटा पुराना उसकी मेरे को एक नई कॉपी बनानी पड़ेगी। अगर मैं कॉपी नहीं बनाऊंगा सीधा इस पे चेंज करके यहाँ पे डाल दूंगा तो जो ये सेट फॉर्म डाटा है इसको पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, क्योंकि सेम ही रेफरेंस पास हो रहा है। तो इसमें मेरे को क्या करना पड़ता है, एक नया रेफरेंस पास करना पड़ता है चेंजेस करके। तो इससे क्या होगा, इस वाली लाइन से बेसिकली कुछ नहीं होगा, ये फॉर्म डाटा की कॉपी बना देगा अपडेटेड के पास। ये बेसिकली एक्सपोर्ट कर रहा है उसको, पूरे के पूरे को एक्सप्लोर कर देगा और एक ऑब्जेक्ट बना के पकड़ा देगा उसको। उसके बाद हमने क्या बोला कि जहां पे चेंज हुआ है वहां पे उसकी वैल्यू को चेंज कर दें। मतलब ये वाली चीज याद है ना कैसे एक्सेस कर रहे थे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट ये नेम, पहले तो टारगेट चेंज जो वैल्यू, गलत हो रही थी पहले, क्या क्या पहले दूसरे तरीके से हो रही थी ना, फिर बाद में चेंज करा था। पहले तो हम डायरेक्ट इसको हाँ मतलब वो चेंज कर रहे थे नहीं नहीं पहले डायरेक्टली वाले चेंज तरीके कर से। रहे थे, वहां पे भी एक नए ऑब्जेक्ट पास करने की ट्राई कर रहे थे। बट उसमें दिक्कत क्या हो रही थी, जब भाई हम वहाँ पे लिख रहे थे तो जब ये वाली चीज लिखी थी हमने तो वो उसको सीधा मतलब कि उसी नाम को मान ले रहा था, कि हमें क्या चाहिए अच्छा था कि अच्छा नाम तो हाँ। हमें ये चाहिए ना इवेंट डॉट नेम, वो जो हम हम्म, लिख रहे थे वो उसको नया एट्रीब्यूट कंसीडर कर रहे था, बट हमें क्या चाहिए जो ये वाला एट्रीब्यूट है उस पे जाके वैल्यू चेंज करनी है। तो वो दिक्कत आ रही थी, इसलिए ऐसा लिखना पड़ा था। ठीक है ठीक। ठीक है, मतलब ये वाला तरीका ज्यादा सही है, मतलब मेरे को जो लगता है कि पहले कॉपी बनाओ फिर जो चेंजेस करने वो कर लो, उसके बाद वो पास करो। और कॉपी तो बनानी पड़ेगी, मतलब कि वरना उसके पास सेम रेफरेंस होगा तो वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं करेगा।
मतलब कि अच्छा मैं मतलब दिखाता हूँ तुम्हें कि अगर अभी ये वाली बात की फील ना आ रही हो, ये चेंजेस ये हटा दे। देखा था एक बार। देखा था मतलब, तो कुछ हुआ ही नहीं था। हाँ, तो मतलब अगर तुम फॉर्म डाटा प्रिंट करा के देखोगे उसके अंदर चेंजेस हो रहे होंगे। फॉर्म डाटा के अंदर तब भी चेंजेस हो रहे थे। फॉर्म डाटा चेंज मतलब कि इसके जो मतलब ये वाली वैल्यूज है उसमें चेंजेस हो रहे हैं, बट कॉपी बना के इसको पता नहीं चल पा रहा कि यहाँ पे अगर मैं फॉर्म डाटा देखूंगा, यहाँ पे कंसोल करूंगा तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। बट वही वही यहाँ पर हो ये जाएगा। वाली जब चीज मैं यूज कर रहा हूँ तो इसको नहीं चल पाता कि इसके अंदर कुछ चेंज हुआ, अगर रेफरेंस सेम रह जाता तो। हम्म, चल जा। बहुत टाइम लग रहा है। ये वाला तो स्नैक बॉल वाला जो था ना, आप use करो। और किसी को कुछ डाउट है तो बता दो ना, वरना फिर बस चलते हैं इसके बारे ये अपन ये हम्म। मटेरियल यूआई में में। चीज़ों को कस्टमाइज कैसे करते हैं वो अपने हिसाब से? मतलब
चीजों देखो, अब मैं एक मिनट ये वाला बता दूं, मतलब टाइप कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, पर नहीं आ रहा कुछ भी। तो टाइप मतलब मैंने करा। ठीक है समझ गया मैं कैसे। हाँ, मतलब देख मटेरियल आई पे यार, देख हमें बहुत सारी चीजें तो देख बस बस मिल तो रही होती है, तो उसके मतलब बाद भी करना। एक हाँ चीज शॉर्ट में बता दूं हाँ कि अपन जब आगे अपन CSS करेंगे तो अलग से जैसे फाइल बना के करते थे वो करेंगे, वो कम कर रहे होंगे, बहुत कम कर वो रहे कम कर रहे हैं हैं, ना। बहुत ही कम। मतलब हमारे उसमें मतलब कोड फॉर कोड वाली वेबसाइट पे भी जनरली वो यूज स्टाइल्स वाला जो होता है वही यूज कर रहे हो। तो इसकी जो ये जैसे नैप बार मिला होता है अपन को, उसको कैसे कस्टमाइज करें अपने हिसाब से क्लास दे के। इसमें यहाँ पे किसी भी उसमें जब तुम उसका कोड खोलोगे, हम्म, सीएसएस ऊपर लिखी हुई है, तुम्हें उस सीएसएस में चेंज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। जब मैं पूरा कोड यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ये वाला हाँ कोड है, हाँ यहाँ पे ये कंपोनेंट इसका है, ये स्नैक बार ये कंपोनेंट इसका है, इसकी कुछ इंटरनल सीएसएस वगैरह होता है वो हम चेंज नहीं कर सकते। बट हाँ, यहाँ पे जो ये सीएसएस पकड़ा आ रहा है मेरे को, ये वाली, अच्छा ये वाली मैं ये पूरी अपने हाथ अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। हाँ मैं ये यहाँ पे कर कोई भी सकते, क्लासेस बना सकता हूँ, ऑलरेडी जो इसने दे रखा है उसमें मैं चेंजेस कर सकता हूँ। सही बात बट जो इनकी इंटरनल सीएसएस होगी वो मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा। बट मतलब तुम देखोगे ना बहुत सारे कंपोनेंट्स है उसमें, ये बहुत काफी बड़ा बड़ा सीएसएस होता है, मतलब इसमें तो काफी छोटा सा है, उसमें ये है। काफी बड़ी बड़ी होती है। उसने काफी क्लासेस खुद ही बना के यूज कर रहा था बाहर से, तो वो सारी की सारी इसके कस्टमाइजेबल मेरे हाथ में। हाँ क्लासेस वगैरह तो मैं ऐड कर ही सकता हूँ अपने हिसाब से। सही है। ठीक है, चलें फिर। चलो ठीक है, और किसी को डाउट तो नहीं है, कुछ बता दो। एक चीज़ और, हाँ ये मतलब इससे हटके है, बोलो। काफ़ी दिमाग में थी बहुत पहले से जी कि जावास्क्रिप्ट में अपन डेटा स्ट्रक्चर्स करें। कर लो। ठीक है, जैसे मैं अभी जावा से सीख रहा हूँ डेटा इस स्ट्रक्चर्स। इस बैच में ना, इस हाँ बैच में बच्चों ने डीएस से करा जावा, मतलब जेएस के साथ, मतलब जो जो पुराने बच्चे हैं, अच्छा। इसमें मैं भी हूँ। बाकियों को पता है। नहीं मैं मतलब जावा से कर रहा हूँ, अगर तो मैं हाँ, JS से कैसे करता चलूँ कि मेरा दोनों लैंग्वेजेस से कवर हो जाए। ऐसा मत करो। इतना इधर के रहो ना उधर के रहो। वही वही इसलिए मैं पूरा एक जा, जावा में क्लियरिटी पहले चाहता हूँ। अच्छे, देखो जावा देख, मेरा जो मेन सबसे पहले मैंने सी प्लस प्लस 11th में पढ़ी थी, फिर हाँ कॉलेज में आके मैंने पहले पाइथन पढ़ी थी, फिर जावा पढ़ी थी। तो जावा में सही, मतलब डीएस से मैंने जावा के साथ पढ़ा था, जो ढंग से पढ़ा था। ठीक है, अच्छा अच्छा तो मेरा मेन जो अभी भी, अगर मेरे को कुछ बोलेगा कि कोड लिखना है, तो मेरे पहली लैंग्वेज, अगर मेरे को कुछ भी वैसे कोड करने हैं, मतलब कि क्वेश्चंस हाँ वगैरह, तो मैं उसके साथ ही जाऊंगा, जावा के साथ। ठीक है, बट डीएस से जब मैंने मतलब जेएस में पढ़ा था, उसके साथ मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं थोड़ा जेएस के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो पाया। मतलब कि ये वाली चीज हम तुम फील कर पा रहे होगी, तुम ये वाली चीजें लिखने में दिक्कत हो रही होगी, मतलब कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, कैसे भी फंक्शन हाँ बना रहे हाँ हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वही जो वही। मन कर रहा है कर दे रहे हैं, कुछ भी चल रहा है। ये वाली चीज मेरे साथ थी। इसीलिए भाई ने मेरे को सजेस्ट किया था कि तू उस वाले बैच में बैठ जा, कि मतलब कि जो जावास्क्रिप्ट वाला डीएस से था, तो हाँ उसके साथ मैं जावास्क्रिप्ट के साथ कंफर्टेबल हुआ, जो मेरा मेन बेनिफिट था। तो अगर जावा के साथ कर रहे हो तो डीएस से कर सकते हो, बट साथ साथ में हाँ बस उसके साथ अगर वो जब पढ़ोगे तुम, तो तुम जावास्क्रिप्ट के साथ कंफर्टेबल हो पाओगे। ये वाली बात तुम्हें फील होगी जो मेरे को फील हुआ था। मेरे को सही है। मतलब डीएस से तो ठीक था ही, बट मेन जो मेरे को बात फील हुई थी वो थी कि मैं कंफर्टेबल हो गया जावास्क्रिप्ट के साथ। अब इनको तो देख के मेरे को मतलब डर नहीं लगता। बाद में अलग से जावास्क्रिप्ट से करना चाहिए। मतलब कि तुम अभी ये कर सकते हो कि हम्म, साथ साथ अगर तुम्हें करना है कि एमडीएन है ना हमारे पास हाँ मस्त सा, एमडीएन पे चीजें थोड़ी बहुत एक्सप्लोर करना शुरू कर दो। कि एमडीएन पे क्या करो, धीरे धीरे जो मतलब कि जावास्क्रिप्ट का जितना भी सिंटेक्स वगैरह है, वो सारी चीजें तुम्हें यहाँ से मिल जाएंगी एमडीएन वगैरह से, बढ़िया। हाँ बट ठीक है, थोड़ा पढ़ना बोरिंग हो जाएगा, मैं समझ रहा हूँ। हाँ वो मतलब ऐसा थोड़ा चाहिए होता है मेन डॉक्यूमेंटेशन वाला। वाली फील आ बट वो, जाती है। हाँ वो इस वाली बात के लिए मैं थोड़ा सा इसलिए हेजिटेट कर रहा हूँ कि ये ना हो कि तुम मतलब कि दोनों चीजें साथ में चल रही, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए कि वहां पे भी नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि डीएस से थोड़ा नहीं मैं बिल्डअप वाली इसलिए चीज होती है। आपसे पूछ रहा हूँ, इसलिए एक क्लैरिटी वाली एडवाइस चाह रहा हूँ। वही वही मतलब डीएस से क्या है कि थोड़ा बिल्डअप वाली चीजें होती हैं, कि डीएस से तुम जब कर रहे हो तो एक लैंग्वेज के साथ पूरा कंफर्टेबल होके चलो, क्योंकि डीएस में तुम हाँ और भी चीजें सीख रहे हो, खाली लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल नहीं हो रहे हो, और भी काफी सही बात है। सारी चीजें सीख रहे हो। तो उसको एक बार में करना एक लैंग्वेज के साथ ज्यादा मेरे को लगता है बेटर रहेगा। उसके हम्म, बाद तुम किसी भी लैंग्वेज में जाने में तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर तुमने एक लैंग्वेज के साथ डीएस से कर लिया है, तो हाँ तुम्हें नई लैंग्वेज को अडॉप्ट करने में भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
क्योंकि तुम चीजें रिलेट कर पाओगे, वहां पे ये चीजें ऐसे होती थी और यहाँ पे ये चीजें ऐसी हो रही है। मतलब कि जावास्क्रिप्ट जो मेरे को पहली नजर में फील हुई थी, ये जावा और पाइथन का मिक्सचर है कुछ इसमें वैसा ही हो रहा होता है। उसकी भी कुछ चीजें हैं और उसकी भी कुछ चीजें हैं, तो मतलब तुम रिलेट कर पाओगे चीजें। तो एक लैंग्वेज में पहले अच्छे से पढ़ लो, कि फिर उसमें ये नहीं होना हाँ। चाहिए कि तुम सारी चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए, ये चीज कैसे बनती है, क्यों बनती है, कहाँ से बनती है, कौन सा रेफरेंस कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, सब पता होना सही चाहिए। बात। और एक बार वो पता चल गया, फिर किसी भी लैंग्वेज को स्विच करने में इतनी दिक्कत नहीं होगी, मतलब जल्दी जल्दी हो जाएगा। हम्म, ठीक है, तो मतलब पाइथन, मतलब ये अभी ये कर लो कि अगर कोई भी सिंटेक्स में दिक्कत है तो एक बार खोल के देख लिया करो, मतलब कि अलग से डीएस से अभी नहीं कर पाओगे, हाँ, तो सिंटेक्स में दिक्कत हो तो एमडीएन पे सर्च कर सकते हो, जिस भी सिंटेक्स में दिक्कत आ रही हो एमडीएन पे हाँ, सब कुछ MDN मिल ही जाएगा। बचाता है। तो मतलब अगर जैसे हो जाए मेरा हम्म, हम्म। जावा से, फिर जावास्क्रिप्ट से कैसे करूँ, कहाँ से अलग से? है ना, कोड फॉर कोड। अच्छा, कोड फॉर कोड। हाँ, यही है, सही बात है। देख भाई, मैं से बता रहा हूँ, मैंने डीएस से अब तक जेएस में किसी का नहीं देखा है। ठीक है, हाँ, मैंने भी नहीं देखा है, मेरे मैंने लिए यहाँ भी पे नहीं, आगे ही पता बट चला मेरे, है। हाँ मेरे लिए भी नहीं आया था, बट मतलब ये बात मैंने भी सुनी है कि फॉरेन में जावास्क्रिप्ट के साथ डीएससी करवाते हैं, मतलब एज अ फर्स्ट लैंग्वेज वो जावास्क्रिप्ट कराते हैं बच्चों से, मतलब कुछ जगहों अच्छा। पे। हाँ, हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है ऑब्वियसली, मतलब अपने कि यहाँ जावा अब भगवान है। C++, जावा ये सब चल रहा होता है। हाँ, ठीक है, यही है। ज्यादा से ज्यादा किसी ने पाइथन कर दिया, मतलब पाइथन भी फर्स्ट लैंग्वेज किसी को कमी दिख रही होती है, बट हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है, बट वहाँ पे जावास्क्रिप्ट लोग एज अ फर्स्ट लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं। हाँ, मतलब ये वाली चीजें मतलब धीरे धीरे चेंज हो रही है, बट मैंने सही में डीएससी किसी का नहीं देखा जावास्क्रिप्ट का, मेरे लिए काफी नया था। मैं जब था भैया क्या कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट में डीएससी। पर ठीक है, बट अच्छा था, मतलब सही बाकी है। जिन्होंने पढ़ा है, मतलब सबको मजा आया था, मतलब वो बैच काफी सही था, नया वाला, मतलब चलो, सब कुछ हो क्लियर पा हो रहा गया। था। हमने मतलब उस वाले बैच में लीड कोड में बहुत क्वेश्चन करे थे, जनरली हम कर नहीं रहे होते बैच के अंदर। हाँ, हमने जावास्क्रिप्ट के साथ करे, सब कुछ मस्त अच्छे से चल रहा था, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं। मतलब वो वाली बात कह देते हैं ना, थोड़ा स्लो है, मतलब स्लो है कंपेयर, मतलब अगर कॉम्पिटिटिव कर रहे हो तो सजेस्टेड नहीं होगा हाँ, जी। वो अलग चीज़ हो गई हाँ, टोटल। वही वही। तो अगर मेरे को वैसे क्वेश्चन करने होंगे तो मैं अभी भी जावा के साथ जाऊंगा। हाँ, सही है। ठीक है? चलो।